बहुत मेहनत जाती है थ्रू आउट। लाइक जो भी राइटर्स होते हैं बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं एंड डिफिकल्ट होता है सीजन वन। एक बार अगर लोगों को पसंद आ जाए तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट माय जर्नी बहुत सारा सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग हैं, एक नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मैं एडवाइस मांगता हूँ, जो मुझे सजेशन देते हैं अलग अलग सिचुएशन। सो हाँ, बहुत सारे जीतू भैया हैं। जो सीजन वन के डायरेक्टर हैं, सीजन वन सीजन टू के जो डायरेक्टर है राघव सुब्बू, उनको आप बहुत कन्विक्शन था कि सीरीज ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए एंड थोड़ा विजुअल अलग होगा और मतलब काफी अच्छा दिखेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, इट्स लाइक लॉट्स ऑफ, क्योंकि कुछ भी आई थिंक इट्स मोर ऑफ फिलोसॉफिकल रीजन की मोटा में लाइफ ब्लैक एंड वाइट है या बच्चों की लाइफ डिपेंड्स ऑन दोज बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें टेक्स्ट ब्लैक लिखा होता है, व्हाइट पेपर होता है। Hello and welcome. You're watching India.com Z with me, Malika Mezzabeen. And with us today, we have somebody जिसको introduction की कोई requirement नहीं है. उनका नाम जीतू भैया ही काफी है for people to understand who he is. Let's welcome none other than Jitendra Kumar. Hi Jitendra, thank you for joining us today. थैंक यू सो मच मलिका, थैंक यू। So, Jitendra's, my first thing to tell you is many congratulations because Kota Factory 3 is receiving such massive good word, and even Panchayat 3 is also receiving such good words. How are you taking it? मतलब काफी अच्छा फील हो रहा है। मतलब बेसिकली बहुत मेहनत जाती है थ्रू आउट। लाइक जो भी राइटर्स होते हैं बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं एंड डिफिकल्ट होता है सीजन वन। एक बार अगर लोगों को पसंद आ जाए तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं एंड वो सारी एक्सपेक्टेशन और खरा उतरना बड़ा डिफिकल्ट होता है इन सीजन टू। तो सीजन टू भी दोनों का अच्छा रहा एंड सीजन थ्री को जिस लेवल का प्यार, जो मैसिव रिस्पॉन्स है, वो काफी काफी अच्छा फील है। That's lovely. That's great. You know, Jitendra, trailer mein, I have seen you speaking to somebody and telling them that when they ask you कि जीतू भैया क्यों and जीतू सर क्यों नहीं, and then you reply that ये सिर्फ जेई और जेई मेन एस्पिरेंट्स नहीं है, they are like 15-16-year-old kids who have also like a lot of thinking in their mind, a lot of things going here and there. तो सर जीतू सर उनको उनके इमोशंस को नहीं, you also like personally agree to that? हाँ, मुझे लगता है कि बेसिकली सर का मतलब है कि अगर तुम बहुत फॉर्मल हो जाओगे, बहुत फॉर्मल सा रिलेशनशिप रहेगा आपका और स्टूडेंट के बीच का, तो वो चीजें आप उनका पर्सपेक्टिव कभी समझ नहीं पाओगे और आप अकेडमिकली उनकी उनकी हेल्प कर सकते हो, बट जब तक बच्चे मेंटली फ्री नहीं होंगे वो उस चीज का कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक मेंटली वो सही स्पेस में ना हो। तो आई थिंक उस उन बातों का यही मतलब है कि यू हैव टू बी लिटिल इमोशनल एंड यू शुड नो देयर पर्सपेक्टिव कि स्टूडेंट का क्या जोन है, वो क्या सोच रहे हैं। अकेडमिकली वो लोग तभी चीजें सॉल्व कर पाएंगे जब जब उनकी बाकी चीजें, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो जनरल लाइफ की। तो आई थिंक जीतू भैया उनके लिए वो करके देते हैं एंड जीतू सर के लिए वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो वही बातें आई थिंक शो के जरिए कैरेक्टर ने कही है। सो टेल अस, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसे जीतू भैया रहे हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो या सपोर्ट किया हो? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट माय जर्नी बहुत सारा सपोर्ट किया एंड बहुत सारे लोग हैं, एक नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मैं एडवाइस मांगता हूँ, जो मुझे सजेशन देते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सो हाँ, बहुत सारे जीतू भैया रहे। All right. Since Jitendra, you're an IITian yourself, tell me one thing. आपने भी जेई मेन जेई एडवांस वगैरह के लिए प्रिपेयर किया होगा, एंड नाउ दैट यू बीन वर्किंग एंड शूटिंग फॉर सम सिमिलर स्टफ, कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया दैट जस्ट टुक यू बैक टू योर ओन टाइम कि अरे हमारे जमाने में भी हमने ये चीज फेस की थी, या कुछ इस तरीके से? लाइक डिड यू हैड एनी फ्लैशबैक? हाँ, बहुत सारी, आई थिंक काफी सारी चीजें बहुत जेनरिक हैं जो कोटा में होता है, वही रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत सारे ऐसे ग्लिम्पसेस हैं जिनको देख के या जिनको पढ़ के, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो फील होता है कि हाँ, ये काफी रियल है और ऐसा होता है हमारे साथ। आई थिंक वन ऑफ द इंसिडेंट व्हेन जब उसकी वैभव जो स्टूडेंट है, उसकी माँ जब घर पे आती है, वो बीमार पड़ जाता है। सो दैट हैपेंस वेरी वेरी रेगुलरली विद द स्टूडेंट्स की वो जनरली कोटा में बिकॉज ऑफ हाइजीन वो लोग कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी मॉम वहां पे आती हैं और किस तरीके से वो मॉम उनको हेल्प करती हैं, ठीक करती हैं, दे वो लोग आगे बढ़ते हैं। सो वो वाली चीजें बहुत, जिससे मैं काफी रिलेट किया। हम्म।
आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपने बोला कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना और एक बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. So tell me, is it the reason that you thought that I would go to some other field compared to, like, since you are an engineer, so thought that कि okay अब acting की जाए instead of engineering. हाँ, मतलब मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, मैं इंजीनियरिंग भी एक्सप्लोर करना चाहता था, वहाँ देखना चाहता था कि मैं किस तरीके से फिट होता हूँ, कितना मुझे आता है, कितना मैं एक्साइटेड हूँ इंजीनियरिंग के लिए। तो वो मैं जॉब हमेशा से करना चाहता था और वो मैंने की एंड वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इस फील्ड में। हम्म. एंड ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता है कि सीखने वाली बात तो ऐसा है कि जब भी तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हो, तो तुम कहीं न कहीं से हाथ-पैर मार के चीज़ें सीख ही लेते हो। बट बट बात है कि तुम कितना एक्साइटेड हो उस फील्ड में जाने के लिए हम्म. या वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में तुम कितना इंटरेस्टेड हो। तो वो इंटरेस्ट मेरा कम था। हम्म. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट वाली बात होती है, तुम्हें एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है? हम्म. तो फिर तुम तुम ट्रेन्ड भी नहीं हो या तुम्हें मान लो तुमने खराब इंजीनियर रहे हो या खराब इंजीनियर मतलब खराब मार्क्स आए हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो सब मैटर नहीं करता। मैटर जो करता है कि तुम कितना इंटरेस्टेड हो इन पर्टिकुलर थिंग और तुम उसको हम्म. कैसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो। तो तुम अपने आप सीख भी लेते हो चीज़ें, तुम अलग-अलग एक्सपीरियंस आते हैं तुम्हारी लाइफ में जिनके ज़रिए तुम सीखते हो। तो True. वो पॉसिबल है बट ये मैंने रियलाइज़ किया जब मैंने हर तरह की जॉब की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा एक्टिंग में है, दैट्स हाउ आई फॉलोड दिस। ओके. अच्छा, मुझे आप ये बताओ, अ, पता था कि सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, बिकॉज दैट वाज सच अ थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज कलर्ड के जमाने में फिर ब्लैक एंड व्हाइट देखना, तो ये कब पता चला, मतलब शूट के टाइम पे या शूट के बाद या एडिटिंग के दौरान कब पता चला ये चीज? शूट से पहले ही कॉल ले लिया था कि वो मतलब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ जाएँगे बिकॉज़ जो सीज़न 1 के डायरेक्टर हैं, सीज़न 1, सीज़न 2 के जो डायरेक्टर हैं राघव सुब्बू, उनका बहुत कन्विक्शन था कि सीरीज़ ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए एंड थोड़ा विजुअल अलग होगा और मतलब काफ़ी अच्छा दिखेगा। कोटा फैक्ट्री जैसा शो अगर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया तो वो प्रॉपरली मतलब प्योरली जो डायरेक्टर हैं उनका कन्विक्शन था। हम्म. एंड तो आई थिंक सभी लोग जो क्रिएटर थे सभी उसके कन्विक्शन पर गए एंड फाइनली ऑफ कोर्स मतलब सीजन 1 में थोड़ा-सा हम लोग डरे हुए थे कि पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट या कलर कैसा दिखेगा। सो वी शॉट इट इन बोथ लाइक वी हम्म. शॉट इट इन कलर एंड उसको बाद में ब्लैक एंड व्हाइट किया बट ये कॉल पहले से ही ले लिया था। सो ओके. वो कॉल बहुत पहले ले लिया था ब्लैक एंड व्हाइट वाला हम्म. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा एक एक क्योंकि पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करने जा रहे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज़ बनाने जा रहे थे, तो हम्म. एक फ़ियर था कि ऐसा ना हो कि अच्छा ना लगे। तो हम्म. हमने वो कलर में शूट किया, उसको बाद में ऐसा था कि एडिट टेबल पर हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। बट ओके. सीज़न 2, सीज़न 3 वी वर वेरी श्योर कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में रखें। हम्म. बट ये माजरा क्या, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज सीजन 1 पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में था एंड देन यू सेड. दैट आई थिंक दैट्स वेरी डायरेक्टर कॉल हम्म. उनको वो ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे कि उनका क्या कन्विक्शन है, हम्म. व्हाई ही गॉट इनटू दिस हम्म. ब्लैक एंड व्हाइट थिंग। हम्म. आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ इट्स लाइक लॉट्स ऑफ क्योंकि कुछ भी आई थिंक इट्स मोर ऑफ फिलोसॉफिकल रीजन की कोटा में लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है या हम्म. बच्चों की लाइफ डिपेंड्स ऑन दोस बुक्स पढ़ते हैं तो उस पे टेक्स्ट ब्लैक लिखा होता है व्हाइट पेपर होता है सामने बोर्ड होता है तो वो ब्लैक बोर्ड होता है व्हाइट चॉक से लिखा जाता है ट्रू. सो इट्स राइट. मोर ऑफ दैट दो स्टडीज एंड दोस एनवायरनमेंट इज ब्लैक एंड व्हाइट सो दैट्स हाउ इट्स फिलोसॉफिकल बट द बेटर आंसर would be can be shared by Raghav. Okay, so coming to my last question with this, Kota Factory में जीतू भैया and पंचायत में अभिषेक त्रिपाठी. So you have played various of roles, not just these two. But if I give you an option between selecting these two, तो आप कौन सा select करोगे and why? नहीं, ऐसे कैसे सेलेक्ट करोगे? But कोई तो मतलब एक सेलेक्ट favorite होगा. सेलेक्ट करने का रीज़न क्या होना चाहिए? और दोनों ही अलग-अलग टाइम पे शूट हुए हैं, दोनों ही अलग जगह शूट हुए हैं. So Hmm. what to choose in this? So it's very difficult to choose. Like and what basis I have to choose this character? Those are very different characters. Like one is like if you talk about Kota Factory, that's a urban character that is more of philosophy, and if you talk about Panchayat, that character is a very young character. He goes urban to small in a village जहाँ पे उसको True. चीजें अलग लेवल पे वो मैनेज Hmm. कर रहा है he has more ambitions in his life about his career so वो कैट की तैयारी कर रहा है वहाँ पे so both characters are very different how to select these characters Hmm. if I am playing two teachers in different stories then I can say कि हाँ then I can choose if I am playing two Two teachers in different. different stories in different films in different shows then I can say कि हाँ वो teacher अलग था ये teacher अलग था I will choose this
but these are different characters. How will I choose of these? Yeah. All right. Okay. So with that, we'll come to an end of our session. It was a very lovely conversation with you, Jitendra. आपको Thank you. मतलब ऐसे कोटा फैक्ट्री और पंचायत में देख के, I guess you've got a lot people loving you for that. Wishing you all the very best for your future endeavors. Thank you, Malika. Thank you.